गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है अर्ली बाइंडिंग एंड लेट बाइंडिंग। देखिए, पहले समझते हैं अर्ली बाइंडिंग क्या होती है। ऐसे फंक्शंस या वेरिएबल्स में प्रोसीजर्स जिनकी कंपाइलेशन टाइम बाइंडिंग होती है, यानी कंपाइलेशन टाइम पता चल जाता है कि किन फंक्शंस को कॉल करना है, किन फंक्शंस को कॉल नहीं करना है। वो फंक्शंस या वो प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है? अर्ली बाइंडिंग कहलाती है। अर्ली बाइंडिंग मतलब पहले ही उसको चीज़ों को पता चल जाना, कंपाइलर को किन फंक्शन को कॉल करना है, किन फंक्शंस को कॉल नहीं करना है, वो हमारा क्या कहलाता है? अर्ली बाइंडिंग कहलाता है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास देखिए, बाइंडिंग के भी दो टाइप्स होते हैं, अर्ली बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग। अर्ली बाइंडिंग हमारे पास फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग आती है, जबकि लेट बाइंडिंग हमारे पास क्या आता है? वर्चुअल फंक्शन और प्योर वर्चुअल फंक्शन। अब देखिए, अर्ली बाइंडिंग क्या होती है हमारे पास? अर्ली बाइंडिंग बता चुका हूँ, इसको ही अपन क्या बोलते हैं? स्टैटिक लिंक, स्टैटिक बाइंडिंग भी बोलते हैं, स्टैटिक लिंकेज भी बोलते हैं, या इसको अपन क्या बोलते हैं? अर्ली बाइंडिंग। क्लियर। अब लेट बाइंडिंग क्या होती है? ऐसे फंक्शंस या वेरिएबल्स, प्रोसीजर्स जिनको कंपाइल रन टाइम पर कंपाइलर को पता चलता है कि इनको कॉल करना है, इनको कॉल नहीं करना है। और ऐसे फंक्शंस को, इसको जो करने के लिए हम जो डिफाइन करते हैं, वो क्या डिफाइन करते हैं? वर्चुअल फंक्शंस का यूज करके रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को परफॉर्म कराते हैं, लेट बाइंडिंग को यूज करते हैं। अब देखिए, दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए पहले, फिर अपन आगे चलेंगे। स्टैटिक बाइंडिंग आपकी किस टाइम होती है? कंपाइलेशन टाइम। डायनामिक बाइंडिंग आपकी कब होती है? रन टाइम होती है। ऑल इंफॉर्मेशन नीड टू, यानी जितने भी फंक्शंस की उनकी कंपाइलर को आवश्यकता कब पड़ती? कंपाइलेशन टाइम। इसमें इंफॉर्मेशन की जो आवश्यकता पड़ती है फंक्शंस की, वो कब पड़ती है? रन टाइम। ये इफिशियंसी होता है, पर जो डायनामिक बाइंडिंग होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। स्टैटिक बाइंडिंग का एग्जीक्यूशन फास्ट होता है, जबकि डायनामिक का एग्जीक्यूशन स्लो होता है। क्योंकि इसको मैंने पहले ही बताया, फास्ट स्लो मतलब क्योंकि इसको कंपाइलेशन टाइम पता चलता है, और इसको आपका कब पता चलता है? रन टाइम पता चलता है। जब रन टाइम कंपाइल हो गया, फिर जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, तब उसको पता चलेगा कि कौन से मेथड कॉल करने, कौन से मेथड को कॉल नहीं करना है। तो वो एग्जीक्यूशन आपका क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है। इसका अल्टरनेटिव नाम अपन इसको अर्ली बाइंडिंग बोलते हैं, जबकि इसको क्या बोलते हैं? लेट बाइंडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग किसके एग्जाम्पल है? स्टैटिक बाइंडिंग के एग्जाम्पल। और डायनामिक बाइंडिंग के एग्जाम्पल क्या? वर्चुअल फंक्शन और प्योर वर्चुअल फंक्शंस। क्लियर। अब देखिए, इन दोनों का अपन एक प्रोग्राम देखते हैं, प्रोग्राम के थ्रू इन दोनों को समझते हैं। तो सी प्लस प्लस अपन ओपन करते हैं। अब देखिए, सी प्लस प्लस ओपन करके इन प्रोग्राम्स को अपन समझते हैं। तो सी प्लस प्लस का कंपाइलर ओपन किया, एडिटर अपन ने ओपन किया, सी प्लस प्लस को स्टार्ट किया। सी प्लस प्लस को स्टार्ट करने के बाद अपन पहले स्टैटिक बाइंडिंग का एग्जांपल देखेंगे, फिर अपन डायनामिक बाइंडिंग। तो अपन ने प्रोग्राम गए, इस पर ओपन किया। यहाँ पर अपन ने एक प्रोग्राम बना रखा है पहले से, चाहे आप बना भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अपन बना के भी आपको यहाँ से बता सकते हैं। चलिए बताते हैं, बना के बता देते हैं। क्लियर। न्यू। देखिए, यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाते हैं अपन स्टैटिक बाइंडिंग। तो अपन ने लिया हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम डॉट एच। दूसरा प्रोग्राम लिया अपन हैश इंक्लूड हेडर फाइल कोनियो डॉट एच। क्लास प्रोग्राम का नाम हमने दे दिया, क्लास कीवर्ड यूज़ किया क्लास डिफाइन करने के लिए, और इसका नाम हमने दे दिया, सपोज इस क्लास का नाम दे दिया हमने डेमो। क्या नाम दे दिया? डेमो। ठीक। इसके अंदर अपन ने दो मेथड बना लिए, जैसे बना लिए सपोज दैट इंट प्राइवेट इंट ए इंट बी इंट सी, ये मेथड बना लिए। मेथड पब्लिक, सॉरी वेरिएबल बना लिए। अब मेथड बनाते हैं पब्लिक इंट सम। इंट सम, इसके इसके अंदर पास किया हमने ए कॉमा इंट बी इंट बी। क्लियर। उसके बाद हमने यहाँ पे किया रिटर्न रिटर्न ए प्लस बी ए प्लस बी। इसी तरह हमने दूसरा एक मेथड बनाया इंट सम। यहाँ पर हमने तीन आर्गुमेंट पास की, इंट सॉरी
आर्गूमेंट थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं, एक्स और वाई। क्लियर, एक्स वाई। यहाँ पर अपने पास किया एक्स और फिर यहाँ पे कर देते हैं ए इक्वल टू एक्स और बाई इक्वल टू बी, सॉरी बी इक्वल टू बाई। इसी तरह यहाँ पे अपन बना ले, तीनों आर्गुमेंट पास कर लेते हैं, एक्स इंटू बाई इंटू जेड। क्लियर। उसके बाद अपन ने यहाँ पे किया ए इक्वल टू एक्स, बी इक्वल टू बाई, सी इक्वल टू जेड। क्या करें, सी इक्वल टू जेड। रिटर्न ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर। देखिए मेथड एक ही है, मेथड के हमने यहाँ पे क्या चेंज कर दिए, पैरामीटर यहाँ पे चेंज कर दिए। वाइड मैन में आए, वाइड मैन तो हमने क्लास एक लिया, क्लास का ऑब्जेक्ट डेमो D1। क्या ऑब्जेक्ट लिया, डेमो D1। इसको क्लियर करा लेते हैं, CLRSCR, क्लियर, CLRSCR। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, D1 डॉट एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें वैल्यू, तो इंट x कॉमा वाई। तो हमने किया x इक्वल टू D1 डॉट सम और इसके अंदर वैल्यू पास कर दी हमने, मान लो 12 और 12। क्लियर। सी आउट वैल्यू को प्रिंट करा लिया, देखिए हमने सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर्स। क्लियर। और यहाँ पर हमने इस x को प्रिंट करा लिया, इस x को प्रिंट करा लिया एंड एल। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, दूसरा लिया, एक हमने लिया y इक्वल टू D1 डॉट सम, D1 डॉट सम हमें दे दिया 12, 13, 45। क्लियर। यहाँ पर हमने दे दिया सी आउट सम ऑफ 3 नंबर्स। क्लियर। और यहाँ पर हमने किसको प्रिंट करा लिया, बाई को प्रिंट करा लिया एंड एल गेट CH प्रोग्राम से बाहर आ गए। क्लियर। ये हमने देखिए बनाया, एक फंक्शंस बनाया सम दो नाम फंक्शन जिसमें दो आर्गुमेंट पास की, एक में हमने 3 आर्गुमेंट की, दोनों को हमने अलग अलग करके वैल्यू को रिटर्न करा लिया। अब इस प्रोग्राम को हमने क्या किया, कंपाइल किया, इस प्रोग्राम को हमने क्या करा, रन करा। देखिए दोनों का हमारे पास रिजल्ट अलग अलग आया। तो ये जो बाइंडिंग कहलाती है, ये बाइंडिंग हमारी क्या कहलाती है, कंपाइलेशन टाइम बाइंडिंग कहलाती है। कौन सी बाइंडिंग कहलाती है, कंपाइलेशन। इन कंपाइल टाइम हम बाइंडिंग को यूज़ कर रहे हैं जब जैसे फंक्शन, जैसे फंक्शन ओवरलोडिंग किसका एग्जांपल है, हमारा कंपाइलेशन टाइम। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सम नाम के फंक्शंस की क्या कर दी, हमने ओवरलोडिंग यहाँ पे कर दी और इनको हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। क्लियर। अब अपन देखते हैं जो नेक्स्ट अपने पास अपन देखते हैं, इसी में अपन देखते हैं डायनामिक बाइंडिंग। कौन सी बाइंडिंग देखते हैं, डायनामिक बाइंडिंग। तो एक प्रोग्राम और ओपन कर लेते हैं, अपन बनाते हैं नया प्रोग्राम। क्लियर। सेव कर देते हैं इसके, शेव एस, ये सेव हो गया। अब एक नया प्रोग्राम बनाते हैं अपन, सॉरी ऑल्ट न्यू वन, एक प्रोग्राम। अब अपन यहाँ बनाते हैं डायनामिक बाइंडिंग। किसका बनाते हैं, डायनामिक बाइंडिंग का प्रोग्राम। तो देखिए डायनामिक बाइंडिंग का प्रोग्राम बनाने के लिए अपन क्या यूज़ करेंगे, ऑल्ट इस प्रोग्राम को ओपन कर लेते हैं, डायनामिक बाइंडिंग अपन। अब नेक्स्ट एग्जांपल अपने पास डायनामिक बाइंडिंग। तो जैसे अपन मान लें फॉर एग्जांपल हेडर फाइल्स ओपन करा लेते हैं, इंक्लूड iostream डॉट एच हैश इंक्लूड conio डॉट एच। उसके बाद अपन यहाँ क्लास का नाम ले लिया सपोज दैट बेस। ठीक। यहाँ पे एक मेथड बनाया पब्लिक मेथड बनाया, कौन सा, पब्लिक। क्लियर। अब अपन ने क्या किया हुआ है, यहाँ पे वाइड वर्चुअल वाइड शो, किस नाम से बनाया, शो नाम से। अपन इसके अंदर दे दिया दिस इज
सी आउट दे दिया, दिस इज बेस क्लास, क्या दे दिया, दिस इज बेस क्लास, और स्लैश एन लगा सकते हैं, स्लैश, ये हमारे पास वर्चुअल फंक्शन है। क्लियर। अब इसी में हमने एक क्लास बनाई, क्लास दूसरा नाम लिया मान लो अपन ने चाइल्ड वन, क्लास का नाम क्या दिया अपन ने, चाइल्ड वन, कॉलन पब्लिक, पब्लिक क्लास का नाम दे दिया हमने बेस, क्या नाम दे दिया, बेस, पब्लिक, पब्लिक वाइड, उसी मेथड को यहाँ क्या कर रहे हैं, ओवरराइडिंग करें, तो पब्लिक यहाँ पे दे दिया शो सी आउट, अपन ने दे दिया यहाँ पे दिस इज चाइल्ड क्लास वन स्लैश एन, चाइल्ड क्लास एन। क्लियर। यहाँ से इसको हमने क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। अब यहाँ पर दिया क्लास चाइल्ड टू कॉलन पब्लिक बेस, क्या दे दिया, पब्लिक बेस। क्लियर। यहाँ पर हमने यहाँ पे क्या किया हुआ, मेथड बनाया हुआ पब्लिक, पब्लिक, उसके बाद यहाँ पे दे दिया वाइड शो, सेम उसी नाम से वाइड शो। क्लियर। यहाँ पे उसके बाद हमने इसको क्या किया हुआ है, सी आउट दे दिया दिस इज चाइल्ड क्लास टू स्लैश एन, क्लियर, स्लैश एन। यहाँ से हमने इसको क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। अब हम यहाँ पे आए वाइड मैन में, वाइड मैन, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले स्क्रीन CLR स्क्रीन को क्लियर करा दिया। तो अब देखिए हमने सबसे पहले जो हमारे पास क्लास थी बेस, बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया अपन ने, एक तो ले लिया बी, दूसरा हमने ले लिया एस्ट्रिक, क्लियर। उसके बाद हमारे पास चाइल्ड क्लास है, तो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट लिया चाइल्ड, चाइल्ड वन का सी, और एक हमने ले लिया चाइल्ड टू का C2, C1 और C2 हमने इसके ऑब्जेक्ट ले लिए, क्या ले लिया, C1 और C2, क्लियर। अब देखिए सी आउट, अब अपन ने क्या किया, पहला P इक्वल टू %B, और अगर हमने यहाँ पे किया P शो, समझना मेरी बात, P शो, गेट CH लगा के देखिए एक एक चीज़ क्लियर करता जाऊँगा, गेट CH, क्लियर। अब इस प्रोग्राम को कंपाइल कराया हमने, तो अभी जो क्लास कॉल होगी सिर्फ हमारी एक क्लास कॉल होगी, बेस क्लास, क्योंकि हमने इसमें बेस क्लास का मेथड का रेफरेंस पास किया हुआ है, किस टाइम, रन टाइम पे पॉइंटर यूज़ कर रहे हैं। अब हमने यहाँ पे किया P इक्वल टू %C1, और अगर अब हमने किया P शो, तो अब किस मेथड को कॉल करेगा ये, अभी किस मेथड को कॉल करेगा, चाइल्ड वन क्लास। इसी तरह अगर हमने अब कर दिया यहाँ पे P %C2, और अब ने किया P, और यहाँ पे कर दिया हमने C2, क्या कर दिया, P शो, क्या कर दिया, शो, P शो, क्लियर। और अगर अब इसको हमने रन करा दिया, क्लियर, तो हमारा देखिए क्लास वन कॉल हो गई, क्लास टू कॉल हो गई। ये देखिए इस टाइप से, तो ये जो बाइंडिंग हमारी कहलाती है वो कौन सी बाइंडिंग कहलाती है, हमारी रन टाइम बाइंडिंग हमारी कहलाती है। जब बेस क्लास के ऑब्जेक्ट को हम पॉइंटर बना के सारी ड्राइव क्लास को एक्सेस करते हैं, तो ये जो प्रोसेस हमारा कहलाता है वो क्या कहलाता है, हमारा रन टाइम बाइंडिंग कहलाता है, क्लियर। इसको भी सेव कर देते हैं प्रोग्राम को अपन। अब अपन आगे देखते हैं, क्लियर। तो ये हमारा क्या हो गया, डायनामिक बाइंडिंग और स्टैटिक बाइंडिंग, क्लियर। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है
कॉन्सेप्ट हमारे पास है डिफरेंशिएट बिटवीन वर्चुअल एंड प्योर वर्चुअल फंक्शन, यानी वर्चुअल और प्योर वर्चुअल फंक्शन में डिफरेंस क्या है। तो देखिए हमने आपको बताया जो वर्चुअल फंक्शंस होते हैं वर्चुअल, उन फंक्शंस को हम क्लास बेस क्लास के अंदर डेफिनेशन भी देते हैं और उनको डिक्लेयर भी करते हैं, दोनों चीज़ देते हैं। जबकि प्योर वर्चुअल फंक्शंस की हम डिक्लेयर तो करते हैं पर डेफिनेशन कोई नहीं देते। क्लियर, यानी डिक्लेयर करते हैं बट डेफिनेशन कोई नहीं देते प्योर वर्चुअल फंक्शन। दूसरा, वर्चुअल फंक्शंस को जब हम बताते हैं तो उसमें हम डेफिनेशन बताया डिक्लेयर भी करते हैं, डेफिनेशन देते हैं। जब प्योर वर्चुअल फंक्शन को हम डिक्लेयर करते हैं तो उसकी बॉडी को हम एम्प्टी छोड़ देते हैं या इक्वल टू लगा के जीरो कर देते हैं। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद इसके फंक्शंस को हम क्लास जो ड्राइव क्लास बनाते हैं उन ड्राइव क्लास के अंदर ओवरराइड कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। बट जो हम अगर प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाते हैं तो इसका मतलब है कि मस्ट ओवरराइड, हमें उसको ड्राइव क्लास के अंदर ओवरराइड करना ही करना है। क्लियर। तीसरा, हमारे पास इसका हायरार्चिकल होता है वो अफेक्टेड कंपाइलेशन टाइम पे बेस क्लास से हो सकता है, नॉट ओवरराइड हम कर भी सकते नहीं कर सकते। पर इसमें हमारे पास कंपाइलेशन अगर हमने इसको ड्राइव क्लास के अंदर उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है तो ये एरर हमको दे देगा। क्लियर। कंपाइलेशन टाइम, कौन सी एरर देगा? कंपाइलेशन टाइम। वर्चुअल फंक्शंस जो हमारे पास वर्चुअल फंक्शंस है ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कॉन्सेप्ट नहीं, जबकि प्योर वर्चुअल फंक्शन एब्स्ट्रैक्ट क्लास का या एब्स्ट्रैक्ट मेथड का हमारा क्या है? कॉन्सेप्ट है। क्लियर। एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होते हैं? ऐसे मेथड्स जिनको बेस क्लास में डिक्लेयर करते हैं बट डेफिनेशन नहीं देते, वो हमारे क्या कहलाते हैं? एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहलाते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है फंक्शन ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरराइडिंग। अब देखिए पहला समझ लीजिए फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है। प्रोटोटाइप डिफरेंट एज नंबर ऑफ टाइप पर ऑल पैरामीटर्स आर क्या होते हैं? पैरामीटर्स डिफर, यानी आपका प्रोटोटाइप सेम होगा, फंक्शंस का नेम सेम होगा पर उसका आर्ग्यूमेंट्स रिटर्न टाइप्स दोनों आपके क्या होंगे? अलग अलग होंगे। फंक्शन ओवरलोडिंग। दूसरा हमारे पास क्या है? फंक्शन ओवरराइडिंग। फंक्शन ओवरराइडिंग में ऑल फंक्शंस मस्ट प्रोटोटाइप मस्ट बी सेम, यानी सभी जितने फंक्शंस ओवरराइड करोगे सबका प्रोटोटाइप क्या होगा? सेम होगा। दूसरा, ओवरलोडिंग के लिए कोई कीवर्ड अप्लाई नहीं होता है, ओवरलोडिंग के लिए कोई कीवर्ड अप्लाई नहीं होता है, जबकि ओवरराइडिंग करने के लिए हम किस कीवर्ड का यूज करते हैं? वर्चुअल कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है। क्लियर। अब इसमें जो हमारे पास होते हैं कि हम इसमें नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने भी पास कर सकते हैं और उनके हिसाब से उनको असाइन कर सकते हैं। क्लियर। और उनकी वैल्यू को यूज कर सकते हैं। पर अगर हम ओवरराइडिंग कर रहे हैं तो ओवरराइडिंग हमारे पास कंपलसरी हो जाता है कि बेस क्लास के ऑब्जेक्ट को हम पॉइंटर बना के फिर ड्राइव क्लास को क्या करें? एक्सेस करें। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है कि आपका फंक्शन रीडिफाइंड बट सेम नेम बट डिफरेंट नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स, यानी फंक्शंस को रीडिफाइन तो करते हैं, डिफाइन करते हैं, पर उनके पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स क्या कर देते हैं? अलग अलग कर देते हैं। क्लियर। रिटर्न टाइप अलग अलग। जबकि प्योर जो है वर्चुअल फंक्शन से अगर डिफाइन किया तो रीडिफाइन मेथड्स को हम सिर्फ क्या करते हैं? कोई कीवर्ड दोबारा यूज नहीं करते हैं बट उसके अंदर की फंक्शनैलिटी को चेंज करते हैं। क्लियर। ओवरलोडिंग हमारा कंपाइल टाइम बाइंडिंग कहलाता है, ओवरराइडिंग हमारा रन टाइम बाइंडिंग कहलाता है। ठीक है। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, इन कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडेड, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडेड किए जाते हैं। वर्चुअल फंक्शन कैन बी ओवरराइडेड, यानी कंस्ट्रक्टर आपके क्या होते हैं? ओवरलोडेड होते हैं, जबकि वर्चुअल फंक्शन कैन बी ओवरराइडिंग, वर्चुअल फंक्शन आपके क्या होते हैं? ओवरराइडिंग होते हैं। डिस्ट्रक्टर कैन नॉट बी ओवरलोडेड, यानी डिस्ट्रक्टर को आप ओवरलोड नहीं कर सकते, पर कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरराइडेड बट डिस्ट्रक्टर कैन बी ओवरराइडिंग, यानी डिस्ट्रक्टर की आप क्या कर सकते हो? ओवरराइडिंग कर सकते हो। ओवरलोडिंग अचीव द अर्ली बाइंडिंग, जबकि ओवरराइडिंग रिफर्स टू लेट बाइंडिंग। तो ये हमारे ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में आपके क्या थे? डिफरेंस थे। क्लियर। अब अपन जैसे कुछ क्वेश्चंस और जैसे कुछ पॉइंट्स को अपन और डिस्कशन करते हैं। C++ में आप इनको ध्यान रखेंगे। क्लियर। C++ में जैसे कभी कभी पूछ लिया जाता है आपके पास कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या है, या कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग या मेथड ओवरलोडिंग कैसे, या किसी फंक्शंस के अंदर अपन कितने टाइप से आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं। तो देखिए फंक्शंस में आर्गुमेंट भी अपन देखिए, अगर आपने मेथड्स जो हमने लिया था कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, इनका भी डिफरेंस आप पूछ सकते हैं। जैसे कॉल बाय, जैसे किसी मेथड्स के अंदर अपन दो ही तरीके से वैल्यू पास करते हैं, या तो वैल्यू के थ्रू या अपन किसके थ्रू
डायरेक्ट रेफरेंस ऑपरेटर लगा के भी वैल्यू पास कर सकते हैं। तो इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस आपको हमेशा रिवाइज होते हैं और जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपके पास पूछे जाते हैं। क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप यहाँ पे तैयार कर सकते हैं और उनको यूज कर सकते हैं। क्लियर? आप लोग और नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल्स हमने आपको दिए थे उन एग्जांपल या जो आपके C++ की सिलेबस मिला उसके बैक एंड में आपको जो लैब एक्सरसाइज दिए उन एक्सरसाइज को भी आपको करते जाना है। क्लियर? और कमेंट करके आप लोग हमको बताएंगे कि कौन से क्वेश्चंस आपको और अभी समझ में नहीं आ रहे। असाइनमेंट्स दे दिया गया आपको, लैब एक्सरसाइज भी आपको मैंने बता दी कि जो प्रोस्पेक्टस के पीछे आपका सिलेबस है उसके पीछे आपके जो प्रोग्राम्स है उन प्रोग्राम्स को आपको क्या करना है, सभी को कंप्लीट करना है। जो आज मैंने पढ़ाया एक बार देख लीजिए इन टॉपिक्स को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम पर्पज से आते ही आते हैं। क्लियर? अब अपन नेक्स्ट C++ की जो भी क्लास नेक्स्ट में होगी तो अपन और भी देखेंगे पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स को डिस्कशन करेंगे अपन। थैंक यू।